Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. How are you बच्चों? Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about वर्कशीट नंबर है हमारी 63. आज की जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं बच्चों, वर्कशीट नंबर 63. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 9th है और डेट आज ट्यूसडे है, 8 दिसंबर की हमारी वर्कशीट है. Given below is an extract from the chapter Bond of Love. It is a story about a strong attachment between a human being and a wild animal that becomes a pet. Read it and answer the questions that follow. देखो आज की जो हमारी वर्कशीट आई है, बिहारी जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है बॉन्ड ऑफ लव. बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का बंधन. ठीक है, इट इज ए स्टोरी. जो स्टोरी है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसके बीच दिखाता है, बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए विल्ड एनिमल. विल्ड एनिमल जैसे हम पेट रखते हैं, ठीक है, पेट के रूप में इन्होंने क्या रखा हुआ, एक विल्ड एनिमल रखा हुआ है, दैट बिकम्स ए पेट, जो पेट के रूप में रख लिया जाता है. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये हमें पैसेज दिया गया है चैप्टर से, पैसेज तो छोटा सा ही दिया गया है. मैं स्टोरी बता दूं एक बार इसकी आपको. जो नरेटर है एक बार कहीं गया हुआ होता है तो वो अपने साथ एक बियर लेके आते हैं, मतलब बियर कैब लेके आते हैं. तब होता है भालू का बच्चा जो है वो उनको कैसे मिला था कि जो उनकी मदर बियर थी जो कैब की उसकी डेथ हो जाती है, और इसलिए नरेटर है जो उस बियर चाइल्ड को अपने घर ले आते हैं. और फिर उसकी वाइफ है, जो उनकी वाइफ अभी खुश होती है उसको देखकर, उसको अपने एज ए चाइल्ड वो उसको पालती है. जैसे बच्चा नहीं था उनको तो उसको बच्चे की तरह रखती हैं. ठीक है, जो नरेटर की वाइफ थी उसको अच्छे से फीड कराना, मतलब बोतल से दूध पिलाती है, उसको बहुत अच्छे से रखते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चे की तरह ही. सारे जैसे लाड प्यार हम बच्चे के करते हैं, नरिशमेंट करते हैं बच्चे का, इसी प्रकार वो भी बच्चे को इतनी ही बच्चे की तरह उसकी टेक केयर करती है बियर की, भालू की, और उससे अटैच्ड हो जाती है बुरी तरह से. और जो बियर कब था, जो चाइल्ड था, भालू का बच्चा था, वो भी उससे मतलब पूरी तरह अटैच है. लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है तो वो मिसचिवियस हो गया, शरारती हो गया है. रोज एक नई इंसिडेंट होती है. जो उनके घर पर रेंट वगैरह पर रहते थे, किराए वगैरह पर किराएदार थे, वो उनके भी बच्चे थे, उनके छोटे बच्चे थे. ठीक है, तो अब ये लगने लगा था, अब भालू है जो बाबा उसका नाम रख दिया था उन्होंने ब्रूनो, प्यार से उसे बाबा बोलते थे. वो उसका नाम क्या था, ब्रूनो, और प्यार से उन्हें बाबा बोलते थे. ठीक है, और अब उसको उससे बच्चों को खतरा था, बड़ों को भी खतरा हो सकता था भाई, विल्ड एनिमल्स था, बड़ा हो रहा था. ठीक है, उसको घर पर रख पाना इम्पॉसिबल हो रहा था, इसलिए वो उसको जू में छोड़ आते हैं. अब इससे आगे हमारा पैसेज है, इतनी स्टोरी थी, इससे आगे हमारा पैसेज है. क्या होता है वो जू में छोड़ने के बाद, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली. हम उसे सब बड़ा याद करते हैं जब वो उसे जू में छोड़ आते हैं. बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड. लेकिन एक तरफ से हम रिलीव भी हुए थे. सेंस मतलब जो डरे हुए थे ना, बिल्कुल ये भी बड़ा हो रहा है, उससे डर गए थे. उसको घर पर अब मैनेज नहीं किया जा सकता था, कुड नॉट मैनेज हिम एट होम. माई वाइफ वाज इनकॉन्सोलेबल. लेकिन वाइफ जो थी असंतुष्ट थी, मतलब वो परेशान हो गई थी. शी वेप्ट एंड फ्रेटेड. वो रोती रहती थी लगातार और डरी हुई थी बिल्कुल. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट ए थिंग. कुछ दिनों तक तो ना, फॉर ए फ्यू डेज, फर्स्ट फ्यू डेज, जैसे फर्स्ट के कुछ दिन तक तो उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, जो नरेटर की वाइफ थी. देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर टू द क्रिएटर. और जो जू का क्रिएटर था उसको वो बहुत सारे लेटर लिखती रही. लेटर में क्या पूछते कि हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है. बैक कैम द रिप्लाई जाता, वेल अच्छा है, बट फ्रेटिंग, लेकिन डरा हुआ है. ही रिफ्यूजेस फूड. वो भी खाना खाने से इनकार करता था. वहां पर जू में मन नहीं लगा था उसका भी. ठीक है, मतलब लिखते थे भाई वेल है, लेकिन डरा हुआ रहता है बिल्कुल, और खाना खाने से रिफ्यूज को मना कर देता है. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग. अब देखो इसके बाद नरेटर और उनके कुछ फ्रेंड है जो मैसूर फ्रेंड के साथ विजिट करते हैं नरेटर मैसूर की. और रास्ते में जब जैसे वो मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू, उनका मन बन जाता है कि वो जू जाएंगे और देखेंगे बाबा कैसा है, कैसे रहता है अकेला, अच्छा है कैसा है. दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड. मतलब नरेटर नहीं गए थे, जो उनके फ्रेंड थे, फ्रेंड विजिटिंग मैसूर, फेरेन ने विजिट की थी, तो उन्होंने उनको बोला था कि आप जू जाना और बाबा को देख के आना कि बाबा कैसा है. उन्होंने रिपोर्ट दी, उनके फ्रेंड ने, नरेटर के फ्रेंड्स ने. दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल, कि वो अच्छा था, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन बहुत पतला हो गया है, बहुत परेशान उदास दिखता था. ऑल द कीपर सेट द जू सेड.
ही वॉज फ्रेटिंग, सभी जो कीपर्स थे जू पर वो सभी यही कहते थे कि वो डरा हुआ सा रहता हमेशा। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मतलब 3 महीने तक तो मैंने अपनी पत्नी को मतलब मैनेज करके रखा कि वो ना जाए, यात्रा ना करे मैसूर की, मैसूर के जो भी छोड़ के आए थे ना उसको, तो मतलब रोक के रखा। देन शी सेड वन डे, फिर एक दिन उसने कहा मस्ट सी बाबा, मस्ट सी, देखो रेस्टोरेंट क्या होता है, मतलब कंट्रोल करके रखा, मना के रखा, प्रिवेंट रोक के रखा कि नहीं जाना वहां पर, प्रिवेंट, ठीक है। देन शी सेड वन डे, फिर एक दिन उसने कहा, नरेटर की वाइफ ने, मस्ट सी बाबा, मस्ट सी बाबा, मुझे तो बाबा से मिलने जाना ही है। आइदर यू टेक बी माई कार, या तो मुझे अपनी कार से ले चलो, और अगर नहीं ले चलते या फिर मैं कैसे जाऊंगी, आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, या फिर मैं अगर आप नहीं लेके चलते तो मैं बस और ट्रेन से बाबा से मिलने जरूर जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मुझे अपनी कार लेके जानी पड़ी। आई कौन है, नरेटर। फ्रेंड्स हैड conjecture that the bear would not recognize her, conjecture मतलब अनुमान था, फ्रेंड्स का अनुमान था कि बियर अब आपको नहीं पहचानेगा, उसकी वाइफ को, मतलब इसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, मुझे भी यही लगता था कि भूल गया होगा, जानवर ही तो है, एनिमल्स है, भूल गया होगा। बट वाइल शी वाज yet some yard from his cage, बाबा saw her and recognized her, लेकिन जब वो वहां पर गई, उसके यार्ड से मतलब उसके केज से कुछ ही मील मतलब कुछ ही फीट की दूरी पर थी, तो उसने बाबा को पहचान लिया। बाबा साहर, बाबा ने उसको देखा, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, उसे पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, उछलने कूदने लगा, हाउल्ड करने लगा मतलब उछलने कूदने लगा खुशी से। शी रैन अप टू हिम, वो उसकी तरफ भाग कर गई। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, मतलब वहां से ही बार्स, जो सलाखें थी लोहे की, जिस केज में उसको केज में पिंजरे में रखा हुआ था, वहां से ऐसे पेट मतलब से मिलने लगी। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और उसने अपना सिर खड़ा कर लिया, मतलब खुशी के मारे कि हाँ मुझसे मिलने आए, मतलब उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तब का फ्रेंड्स वगैरह का ये कंजेक्चर, ये अनुमान था कि वो उसको पहचानेगा नहीं, लेकिन एनिमल्स कभी भी उनकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होती, तो यहाँ से क्या दिखाते हैं कि एनिमल्स में भी फीलिंग होती है, वो भी प्यार को, हेट को समझते हैं, ठीक है। तो ये दिखाया गया है चैप्टर में। इन ए सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे, इन ए सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड। अब देखो ये लाइन आई थी कि जब वो बाबा को जू में छोड़ आते हैं, बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, हम रिलीव थे, मतलब हमें आराम मिला था। क्या वो उसको छोड़ना चाहते थे इसलिए बोल रहे हैं कि हमें वी वर रिलीव, नहीं। डिड नॉट लाइक हिम, क्या उसे पसंद नहीं करते थे, ये भी नहीं है। वर स्कैर्ड ऑफ हिम, हाँ डरे तो जरूर हुए थे उससे। कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, अब उसे छोड़ के क्यों आए थे, क्योंकि अब उसे घर पर मैनेज नहीं किया जा सकता था। कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, घर पर उसे मैनेज नहीं किया जा सकता था। विच वर्ड डज रेस्टेन नॉट कोरेस्पॉन्ड टू, इसका वैसे ना वर स्कैर्ड ऑफ हिम भी आ सकता, क्योंकि उसने कई ऐसी इंसिडेंट कर दी थी कि वो उससे डर भी गए थे और घर पर उसको मैनेज करना अब मुश्किल हो गया था। विच वर्ड डज रेस्टेन नॉट कोरेस्पॉन्ड टू, अब रेस्टेन वर्ड है, ये 3 है, कौन सा इनमें इसका सिनोनियम नहीं है। रेस्टेन का जो सिनोनियम नहीं है, देखो रिस्ट्रिक्ट होता है, कंट्रोल, प्रिवेंट, और जो ऑप्शन नहीं है राइट वो है सेट फ्री। नेक्स्ट देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट। फैक्ट है एफ से शो करना है, ओपिनियन है वो हमें ओ से शो करना है, ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो, मतलब हमें बताना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। आई थिंक, देखो जो आई थिंक होता है वो तो क्या होता है, ओपिनियन ही होता है कि मेरा विचार। आई थिंक वी शुड नॉट कीप पोइट, वी शुड नॉट कीप पेट्स। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि हमें पेट्स रखने ही नहीं चाहिए, वी शुड नॉट कीप पेट्स, हमें पेट रखने नहीं चाहिए, मेरा विचार है, तो ओपिनियन है ये। ओके नेक्स्ट देखो क्या है, सेकंड है बाबा वाज आल्सो अटैच्ड टू द फैमिली एंड ही मिस देम ए लॉट, जो बाबा था वो भी फैमिली से क्या था, अटैच था, और ही मिस देम ए लॉट, उनको याद कर रहा था। देखो नेक्स्ट है द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, ऑथर की वाइफ, द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, मिलने नहीं गई थी। पेट्स
रेसिप्रोकेट अवर लव एंड केयर। पेट्स जो क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं अवर लव और केयर को। अब इनमें से हमें बताना है कि फैक्ट कौन सा है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ क्या है, फैक्ट है और मतलब जाना नहीं चाहिए, ये हमारा सोचना है कि ऑथर्स की वाइफ को ना बाबा से मिलने नहीं जाना चाहिए, ओपिनियन है। तो फर्स्ट और थर्ड तो ओपिनियन है, फर्स्ट और थर्ड ओपिनियन है, और सेकंड और फोर्थ क्या है, फैक्ट है। ये ऑप्शन देख लो, ये सेकंड ऑप्शन है, फैक्ट सेकंड और फोर्थ, और ओपिनियन है, मानना है फर्स्ट और थर्ड। थर्ड में भी ये माना गया कि ऑथर की वाइफ को उससे मिलने नहीं जाना चाहिए था, ये हमारा विचार है, हो सकता है। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। व्हाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वाज सो वरीड अबाउट बाबा। बाबा के बारे में जो ऑथर की वाइफ थी वो इतनी वरीड, चिंतित क्यों थी। व्हाट डिड द फ्रेंड रिपोर्ट अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। इनके वर्ड, इनके जो आंसर हमें 20 से 30 वर्ड्स में देने हैं और इसका 40 से 50 वर्ड में। लास्ट जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वाज सो वरीड अबाउट बाबा। क्यों चिंतित थी। द लेटर फ्रॉम द curator of the zoo reported that so बाबा वाज वेल। मतलब उन्होंने जो लेटर आया, जब वो लेटर लिखती थी कि हाउ वाज बाबा, तो आंसर आता था कि वेल, अच्छा है। बाबा वाज वेल, ही वाज सैड एंड अपसेट, लेकिन वो परेशान और अपसेट सा रहता है, एंड रिफ्यूज टू ईट, और कुछ खाने से भी मना कर देता। दैट्स व्हाई ऑथर्स वाइफ वाज सो वरीड अबाउट बाबा। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा। फ्रेंड्स की क्या रिपोर्ट थी बाबा के बारे में। जब वो मैसूर जा रहे थे तो ऑथर ने बोला था कि वहां से जाते हुए जाना तुम जू से। द फ्रेंड्स हु विजिटेड द जू रिपोर्टेड दैट बाबा वाज वेल बट सैड एंड अपसेट। यही रिपोर्ट उनकी थी, एंड रिफ्यूज टू ईट फूड। ही हैड ग्रोन वेरी थिन, वो बहुत पतला हो गया है, एंड केप्ट फ्रेटिंग ऑल द टाइम, और हमेशा क्या है, डरा डरा सा वो रहता है यहाँ पर, ठीक है। फ्रेटिंग ऑल द टाइम, हमेशा डरा डरा सा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमेजिन यू हैव ए पेट एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यू फॉर एनी रीजन, हाउ वुड यू फील एंड व्हाट वुड यू डू अबाउट इट। इमेजिन करो कि आपने एक पेट रखा हुआ है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यू, ये तुमसे अलग हो गया किसी कारणवश, हाउ वुड यू फील, तुम कैसा फील करते हो, व्हाट वुड यू डू अबाउट इट, और क्या करोगे, मतलब ऐसा। फॉर मी पेट्स आर मोर देन जस्ट एनिमल्स। फॉर मी, मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से मैं सोचता हूँ कि पेट्स होते हैं जो एनिमल से कुछ ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं, मतलब एनिमल्स ही नहीं होते बस वो, ठीक है। दे आर मेंबर ऑफ फैमिली, वो हमारी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, होते हैं, एंड द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं हमारे, बन सकते हैं। ये नहीं है कि वो बस एनिमल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली द जॉय ऑफ ओवनिंग ए पेट गोज हैंड इन हैंड विद द हार्ट ब्रेक ऑफ लूजिंग वन। जब किसी का दुर्भाग्यवश मतलब सेपरेट होना भी पड़ता है तो क्या होती है, ये एक हार्ट ब्रेकिंग होता है। मतलब ऐसे होता है कि जैसे हमारी फैमिली का कोई मेंबर हमसे दूर चला गया है, वेदर बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, इलनेस और एन एक्सीडेंट। कई बार ऐसा होता है कि कैसे किसी कारण की, मान लो एज हो चुकी है, इलनेस बीमारी की वजह से, या कोई एक्सीडेंट की वजह से, इंसिडेंट की वजह से अगर सेपरेट हो जाता है तो ये हार्ट ब्रेक होता है, ठीक है। एंड दैट कैन बी वेरी हार्ड, मतलब अपने आप को संभालना मुश्किल हो सकता है, हो जाता है। while it's impossible to shelter us from the loss of a pet, the grieving process, जो दुख होता है, can help us learn how to cope with other losses throughout life। अब देखो, जो ये दुख है वो सिखाता है हमें किस प्रकार लर्न हाउ टू कोप विद अदर लॉसेस थ्रू आउट लाइफ। मतलब जैसे हमारा कोई फैमिली मेंबर के जाने पर हमें लॉस होता है, उसी प्रकार अगर हमारा कोई पेट है जो हमसे सेपरेट होता है तो वही दुख, वही प्रक्रिया हमारी लाइफ में होती है। नेक्स्ट देखो, फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, हाउ डू यू थिंक द ऑथर्स मैनेज टू डू सो। 3 महीने तक उसने बोला था कि मैंने अपनी वाइफ को रोक के रखा मैसूर की विजिट करने से, कैसे मैनेज किया, हाउ डू यू थिंक। फॉर 3 months ऑथर मैनेज टू रेस्ट्रेन हर वाइफ फ्रॉम विजिट मैसूर बाय टेलिंग हर दैट, कैसे रोक के रखा, उसको ये बता के, इट वुड अनसेटल बाबा, अगर तुम वहां पर जाओगी तो क्या होगा, बाबा वहां पर अपने आप को सेट नहीं कर पाएगा, उसको भी घर की याद आती रहेगी, ठीक है, तो दोबारा आने की जिद भी कर सकता है। बट वन डे शी सेड दैट, लेकिन एक दिन उसने जिद की कि इफ ही वाज नॉट रेडी टू टेक हर टू द जू बाय कार, शी वुड गो बाय बस और ट्रेन। तो फिर वो किससे चली जाएगी, बस या ट्रेन से चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबा सा हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर,
How could Baba recognize her after so long? If you were in her place, how would you have reacted or respond in such a situation? बाबा ने उसको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया. हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज, कैसे पहचाना इतने लंबे समय के बाद, मतलब 3 महीने के बाद. इफ यू वर इन हर प्लेस, अगर तुम उसके स्थान पर होते तो तुम क्या करते, क्या रिएक्ट होता तुम्हारा. हर बोला है, वर इन हर प्लेस मतलब नरेटर की वाइफ के प्लेस पर अगर आप होते तो क्या रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्ड होता आपका. बाबा वाज ओवरजॉयड टू सी नरेटर वाइफ, बहुत खुश हुआ था बाबा नरेटर की वाइफ को देखकर. he recognized her from a distance of some yard because he had a special bonding with her. उसने दूरी से ही पहचान लिया था उसको क्योंकि उसके साथ उसका स्पेशल बॉन्ड था, बंधन था, मतलब अटैचमेंट थी. he jumped and cried with delight, मतलब वो उछला एंड मतलब हग किया उसने, cried with delight, तो चिल्लाने लगा खुशी के मारे. नरेटर्स वाइफ rushed towards बाबा, नरेटर की जो वाइफ थी वो भी बाबा की तरफ भाग कर गई. एंड showed her love by stroking him affectionately through the bar, और मतलब बार के जो बार सलाखे थी उनके द्वारा ही स्ट्रोक करके, मतलब उसमें से हाथ के द्वारा उसने उसको अफेक्शनेट किया. सी सेट नियर द केज फॉर 3 hours, और वो जो केज के समीप ना कितने घंटे रुकी रही, 3 घंटे खड़ी रही. सी गेव हिम ए लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक, उसने बहुत सारी चीजें से खाने पीने के लिए दी. इफ आई वाज इन हर प्लेस आई वुड हैव बीन रिएक्टेड इन द सेम वे, अगर मैं होती उसके स्थान पर तो मैं भी ऐसा ही करती, मेरी रिएक्शन भी सेम होती. लव ऑफ एनिमल्स एंड animal friendship is a feeling of affection that humans often have towards non-human beings such as animals. तो animals में क्या होता है, feeling होती है. love of animals and animal friendship is a feeling of affection that humans often have towards non-human beings such as animals. मतलब एनिमल्स के प्रति भी हमारा क्या होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड, कैसा नजरिया होना चाहिए प्यार का. हमें उन्हें हेट की नजर से नहीं देखना चाहिए. फीलिंग ऑफ अफेक्शन आती है हमें एनिमल्स में देखकर भी. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन. विल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, क्या विल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, मतलब जंगली जो एनिमल्स है, जानवर है, वो कभी भी पेट नहीं हो सकते. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हाई या व्हाई नॉट. मतलब देखो चैप्टर को देखकर वो विल्ड एनिमल है बियर, लेकिन फिर भी वो पेट के रूप में है, तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो कि विल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, नहीं बन सकते. डिस्कस विद योर फैमिली फ्रेंड्स. अनलेस you are a very unique individual, so you probably don't have a giraffe, a bobcat and alligator, a whale or a polar bear as a pet. वैसे तो देखो why is that, हम इनको पेट के रूप में नहीं रख सकते, जिराफ को, बॉबकैट को, एलिगेटर को, वेल को, पोलर बियर एज ए पेट. Would not it be fun to have some of those really cool animals you see at the zoo as a pet at home. मतलब देखो हम नहीं रख सकते, वही लगता है कि हमें नहीं रख सकते. क्यों ये डेंजरस हो सकते, क्या एक वेल को कोई रख सकता है, जरूर वो नुकसान पहुंचाएगी, और मतलब हमें हिम्मत भी नहीं होती कि हम रख लें. लेकिन अगर उन्हें अफेक्शन दिया जाए, साइंटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग फर्स्ट बिगन टू ट्रेन certain animals to be used as companions, workers and food sources. They call this process domestication. इसे मतलब घरेलूपन बोलते हैं. डोमेस्टिक, जैसे हम डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं, ये भी तो डेंजर होते हैं. वैसे अगर आप भैंस को कुछ ना सिखा, मतलब उसको खाना चारा नहीं दोगे तो गुस्सा नहीं होगी, ठीक है. ओनली सर्टेन एनिमल्स इंक्लूडिंग डॉग्स, कैट्स, पिग्स, हॉर्सेस, sheep, goats, chickens and cows have been successfully domesticated ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन्हें डोमेस्टिकेट किया जा सकता है पूरे संसार में, इन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में रखा जाता है, जिससे विल्ड एनिमल्स को नहीं रखा जाता. आई बिलीव दैट विल्ड एनिमल बिलोंग इन द विल्ड, नॉट एज पेट्स. द रियलिटी इज दैट लाइफ इन कैप्टिविटी इज ए वर्ल्ड अवे फ्रॉम ए लाइफ इन द विल्ड. वी थिंक दीज एनिमल्स लुक क्यूट बट दे हैव एक्चुअली बीन सेंटेंस्ड टू ए लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग. देखो अब हम चैप्टर है जो उन्होंने रख तो लिया था इसको पेट के रूप में, लेकिन फिर भी अपने से दूर करना पड़ा. मतलब जू में क्यों भेजा उन्होंने, क्योंकि वो शरारती हो गया था, उससे डेंजर हो गया था. एनिमल्स में फीलिंग तो होती है, लेकिन वो भी प्यार कर, उन्हें भी प्यार का और हेट का पता होता है, लेकिन वो डेंजरस भी हो सकते हैं. तो इसलिए विल्ड एनिमल्स है जो पेट नहीं बन सकते. ओके, उन्हें जैसे इसके लिए अलग से ही अरेंजमेंट करके, अलग से ही बड़ा बना के इसको रखा गया था, फिर थोड़ा घर से थोड़ा दूर, ताकि हाँ वो उनकी नजरों में रहे, बच्चों से दूर रहे. इसके लिए चैन वगैरह भी बनवाई गई थी, ठीक है. तो जो विल्ड एनिमल्स हैं
वो उनसे खतरा तो होता ही है। विल्ड एनिमल्स बिलोंग इन द विल्ड, वो जंगल से ही बिलोंग करते हैं, नॉट एज ए पेट। द रियलिटी इज दैट ए लाइफ इन कैप्टिविटी इज ए वर्ल्ड अवे फ्रॉम ए लाइफ इन द विल्ड। अब देखो जो कैद में कैप्टिविटी इज ए वर्ल्ड अवे फ्रॉम ए लाइफ इन द विल्ड। वी थिंक दीज एनिमल्स लुक क्यूट, वैसे तो ये एनिमल्स है जो क्यूट दिखाई देते हैं, बट दे एक्चुअली बीन सेंटेंस्ड टू ए लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग। लेकिन वो क्या किए जाते हैं, मतलब अगर उन्हें सेंटेंस टू लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग, मतलब एक्चुअली में वो क्या होते हैं, उन्हें अगर जू वगैरह में भी रखते हैं तो कैप्टिवेट करके ही रखते हैं ना उनको सलाखों के पीछे। अगर उनको खुला छोड़ देंगे तो वो डेंजरस हो सकते हैं। तो विल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स। ये थी बच्चों आज की जो आपकी वीडियो थी और वर्कशीट थी, और वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।